दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेतन मूवी की कहानी को, जो एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। और हाँ, चेतन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ सैटर्न डिपॉजिट। मूवी में ब्लैक मैजिक है, हॉरर है, डर है और एक ऐसी स्टोरी है जो आपको हिला कर रख देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी औरत से। वो किसी डेमॉन के लिए रिचुअल कर रही होती है और ये डेमॉन कोई आम नहीं बल्कि हॉर्स फेस वाला डरावना डेमोन था। कट टू, हमें एक कपल दिखाया जाता है, मास और उसकी वाइफ सारी, जो अपने बेटे दीका के साथ सो रहे थे। लेकिन तभी दीका को अचानक से नाइटमेयर्स आने लगते हैं। सारी उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन्हें घर में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो डर जाते हैं, चेक करने बाहर निकलते हैं और दोस्तों वहां उन्हें वही हॉर्स फेस डेमोन दिखता है जिसका नाम था कि जोर्डन। डेमॉन उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मास की माँ यंग वहां आ जाती है और जैसे ही यंग आती है डेमॉन अचानक गायब हो जाता है। यंग सबको कहती है जाओ, सो जाओ। पर दोस्तों असली डर अब शुरू होता है। अगले दिन साड़ी अपने काम में लगी होती है और दीका पास में अपने हॉर्स टॉय से खेल रहा था। अचानक दीका को रोड के पास एक सफेद घोड़ा दिखाई देता है। उसे वो बहुत अच्छा लगता है। वो साड़ी को बताता है, लेकिन दोस्तों साड़ी को कोई घोड़ा दिखाई ही नहीं देता। दीका धीरे धीरे उस घोड़े की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो असली घोड़ा नहीं था बल्कि कि जोर्डन का रूप था। और उसी वक्त एक कार दीका को हिट कर देती है। दीका वहीं मर जाता है और घोड़ा गायब। अगले दिन दीका का फ्यूनरल होता है। साड़ी पूरी तरह से टूट जाती है और दोस्तों ये सदमा इतना गहरा था कि कुछ दिन बाद उसकी सास यंग की बेटी यानी दीका की आंटी की लाश भी मिलती है। शायद उसने गम में अपनी जान दे दी थी। अब साड़ी की जिंदगी पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाती है। दिन गुजरते हैं, लेकिन एक दिन साड़ी को कुछ अजीब लगता है। वो यंग को देखती है जो अपने सर्वेंट कर्समान के साथ कई साल ही जा रही थी। साड़ी उनका पीछा करती है और एक अजनबी घर तक पहुंच जाती है। वो खिड़की से झांकती है और देखती है यंग किसी शेर मां जंप रंग से मिल रही है। वो कह रही है, मैं अब इस डेमॉन के साथ डील खत्म करना चाहती हूं। मैंने अपना आखिरी ग्रैंडसन सैक्रिफाइस कर दिया। अब मेरे पास देने को कोई नहीं बचा है। लेकिन शेर मां कहती है, ये एग्रीमेंट ऐसे नहीं टूटता। अगर अब तू डील खत्म करेगी तो तुझे अपनी जान देनी होगी। तेरी हेल्थ, तेरी वेल्थ सब खत्म हो जाएगी और तू मरेगी भी तो बहुत भयानक तरीके से। यंग ये सुनकर डर जाती है और कहती है कि वो किसी भी तरह अगला सैक्रिफाइस दे देगी। दोस्तों यहीं पर खुलता है असली राज, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में रिचुअल करते देखा था। वो कोई और नहीं बल्कि यंग थी, जिसने इस डेमोन के साथ डील कर रखी थी कि हर 10 साल में उसे अपने ग्रैंड चाइल्ड का बलिदान देना होगा। और दी का वही आखिरी सैक्रिफाइस था। अब सारी को सब समझ आ जाता है, लेकिन वो चुप रहती है। यंग को देखती रहती है, जो रोज अस्तबल में जाती है और डेमोन के लिए रिचुअल करती है। एक दिन साड़ी उसे फिर देखती है और खिड़की से झांकती है, तो दोस्तों उसे वहां यंग दिखाई देती है और साथ ही कुछ बच्चों की स्पिरिट्स। साड़ी डर के मारे कांपने लगती है। रात को साड़ी सो रही होती है कि तभी वही बच्चों की आत्माएं उसके पास आ जाती है, उसे हंट करने लगती है। साड़ी पागल सी हो जाती है, चिल्लाने लगती है। तो दोस्तों साड़ी अब भी यंग से कुछ नहीं बोलती, लेकिन एक दिन यंग कहीं बाहर गई होती है। साड़ी चुपके से उसके रूम में जाती है। वहां उसे कुछ रिचुअल का सामान और डेमोन का सिंबल मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात, उसे अस्तबल की चाबी भी मिल जाती है। साड़ी चाबी लेकर बाहर निकल ही रही होती है कि तभी करसमान या नौकर उसे देख लेता है। साड़ी डर जाती है, लेकिन करसमान कहता है, मैं सब जानता हूं और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब साड़ी उसे कहती है कि वो डुप्लीकेट चाबी बना दे, और करसमान सच में डुप्लीकेट चाबी दे देता है। एक दिन यंग रिचुअल करके अस्तबल से घर लौटती है और उसके जाते ही साड़ी वहां पहुंचती है। अंदर जाते ही वो देखती है बच्चों की स्पिरिट्स और डेमोन उसे हंट करने लगता है। दोस्तों ये वही बच्चे थे जिन्हें सालों से सैक्रिफाइस किया गया था। दीका की आत्मा भी वही थी। ये सभी बच्चों की आत्माएं डेमोन की स्लेव बन चुकी थी और वही उसे हंट करती हैं, उसे डराती हैं और डेमोन के लिए अगले सैक्रिफाइस में मदद भी करती है। यंग रिचुअल्स करती रहती है, लेकिन अब उसके पास कोई ग्रैंड चाइल्ड बचा ही नहीं था।
वो डेमॉन को गोल्ड रिंग्स ऑफर करती है। लेकिन दोस्तों, डेमॉन खुश नहीं होता। अब वो यंग को बार बार डरावने नाइटमेयर्स दिखाने लगता है। सारी ये सब दूर से देख रही होती है। अब उसे पूरा प्लान पता चल चुका था। यंग जब भी शेर मां जंप रंग से मिलने जाती है, वो सुन लेती है कि टाइम बहुत कम है। अगर यंग ने जल्दी सेक्रीफाइस नहीं दिया तो उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा, हेल्थ गिर जाएगी और वो बहुत दर्दनाक मौत मरेगी। दोस्तों, यही सब होने लगता है। उसका बिजनेस डूबने लगता है। डेमॉन की शापित छाया हर जगह छा जाती है। एक दिन यंग साड़ी को बताती है, मेरी बेटी पुत्री ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उसका एक बेटा भी है और मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। लेकिन दोस्तों, साड़ी को समझ आ जाता है कि यंग को असली चिंता बेटी की नहीं बल्कि उसके बच्चे की है, क्योंकि वो उसे अगले सैक्रिफाइस के लिए बुलाना चाहती थी। अब यंग एक लेटर लिखती है पुत्री के नाम और साड़ी को कहती है कि उसे पोस्ट कर दे। दोस्तों, साड़ी वो लेटर पोस्ट नहीं करती बल्कि रास्ते में ही फाड़कर फेंक देती है। इससे यंग की हालत और बिगड़ने लगती है। वो उल्टियां करने लगती है और दोस्तों, उसके मुंह से बाल निकलने लगते हैं। ये साफ था, डेमॉन गुस्से में है और जानता है कि सैक्रिफाइस में देरी साड़ी की वजह से हो रही है। अब समय खत्म हो रहा था। एक दिन यंग किसी रिश्तेदार के जरिए पुत्री तक खबर पहुंचवा देती है और पुत्री अपने बेटे के साथ घर आ जाती है। दोस्तों, यही यंग का असली प्लान था। लेकिन साड़ी अब चुप नहीं रहती। वो पुत्री को सब सच बता देती है। यंग गुस्से से पागल हो जाती है। वो कहती है, मैं अपनी वसीयत पुत्री के नाम लिखूंगी ताकि ये घर मेरे बाद भी बचा रहे। लेकिन साड़ी यंग को उसके कमरे में लॉक कर देती है और यंग रिचुअल करने नहीं जा पाती। दोस्तों, और तभी डेमोन आ जाता है और वहीं कमरे में यंग को मार डालता है। यंग के मरते ही उसकी वसीयत पुत्री के नाम चली जाती है। लेकिन दोस्तों, साड़ी ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया। वो शेरमां जंप रंग से मिलने जाती है और खुद डेमॉन के साथ ब्लू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। अब साड़ी खुद सेक्रीफाइस करेगी और दोस्तों, उसका अगला शिकार होगा पुत्री का बेटा। यही मूवी का एंडिंग आपको पूरी तरह हिला देता है, क्योंकि साड़ी जो पीड़ित थी, अब खुद इस डार्क साइकिल का हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों, साड़ी अब अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थी। वो सोचती है कि पुत्री को रास्ते से हटा दे ताकि वसीयत उसके नाम आ जाए और सैक्रिफाइस भी पूरा हो जाए। वो रिचुअल करती है, ब्लू कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और अगले सैक्रिफाइस के लिए आजका को मार्क कर देती है। अचानक घर में अजीब आवाजें गूंजने लगती है, लाइट्स टिमटिमाने लगती है, हवा भारी हो जाती है और दोस्तों, साड़ी का डार्क ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने वाला था। लेकिन तभी एक दिन पुत्री साड़ी से बात करते हुए एक शॉकिंग सच बता देती है। वो कहती है, आज का मेरा असली बेटा नहीं है। हम कभी पेरेंट्स नहीं बन सके थे, इसलिए हमने उसे अडॉप्ट किया था। दोस्तों, ये सुनकर साड़ी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड सैक्रिफाइस डेमॉन को चाहिए था वो ब्लड लाइन से होना जरूरी था। आज का ब्लड लाइन में नहीं था, इसलिए रिचुअल बैकफायर करने वाला था। साड़ी भागती है, जंप रंग से मिलने जाती है और कहती है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है। लेकिन जंप रंग कहता है, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं टूट सकता। अगर तू इसे तोड़ेगी तो तुझे उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सारी परेशान रहने लगती है, हर तरफ डेमॉन की छाया महसूस करने लगती है। फिर एक रात पुत्री और आजका को घर के बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पुत्री बाहर जाती है चेक करने और दोस्तों, वो देखती है कि डेमॉन अब खुद साड़ी को कंट्रोल कर रहा है और उसी के हाथों पुत्री को मारने की कोशिश करवा रहा है। रिचुअल बैकफायर हो चुका था। डेमॉन को सैक्रिफाइस तो चाहिए ही था। अब वो खाजका को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था। स्पिरिट्स हल्ला मचाने लगती है। यंग की आत्मा भी वहां होती है और सारी की आत्मा भी डेमॉन की स्लेव और डेमॉन की स्लेव बन चुकी थी। पुत्री वो पुत्री को हंट करने लगती है। पुत्री किसी तरह को कमरे में छोड़कर मदद लेने बाहर भागती है। बाहर उसे जंप रंग मिलता है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है, डेमॉन और इस ब्लैक मैजिक के बन को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, उन सभी चीजों को जलाना जो इस रिचुअल से जुड़ी है। पुत्री जल्दी से घर से रिचुअल की सारी चीजें इकट्ठा करती है और अस्तल में जाकर जाकर जलाना शुरू करती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट आता है जब जंप रंग समझता है कि यह समाज जल ही नहीं रहा,
क्योंकि डेमॉन की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि अब आग भी उसे नहीं ही छू पा रही थी। डेमॉन खुद वहां प्रकट हो जाता है, जंप रंग पर अटैक करता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर जंप रंग को अपनी गलती समझ आती है कि उसने ही सालों पहले यंग को ये डार्क मैजिक सिखाया था। अब वो खुद को रिडीम करने का फैसला करता है। वो अपने ऊपर तेल डालता है, आग लगाकर खुद को अस्तबल में जला देता है। दोस्तों, जंप रंग का ये आखिरी बलिदान डेमॉन के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है। सभी स्पिरिट्स फ्री हो जाती हैं। डेमॉन भी गायब हो जाता है। पुत्री और आज़का बच जाते हैं। वे अपने घर लौटते हैं। लेकिन दोस्तों, मूवी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि आज़का के हाथ में डेमॉन का सिंबल पड़ा हुआ है। वो उसे एक टॉय समझकर अपने पास रख लेता है। मतलब श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। डेमॉन कभी भी वापस आ सकता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।